हेलो दोस्तों, आपका इस कहानी में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनीता अपने घर के लिविंग रूम में अकेली बैठी थी। उसका पति मनोज पिछले हफ्ते किसी काम से बाहर गया हुआ था। मनोज अक्सर अपने काम में व्यस्त रहते थे और उनके पास अनीता के लिए कभी भी समय नहीं होता था। अनीता अकेली थी और उसे महसूस हो रहा था कि इस रिश्ते में उसकी जगह कहीं खो गई है। घर की दीवारें भी मानो उस पर हंस रही थी, जैसे कि वे उसके अकेलेपन की कहानियां सुन रही हो। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। अनीता ने दरवाजा खोला तो उसके छोटे भाई संदीप को देखकर हैरान रह गई। संदीप अचानक ही उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनीता, संदीप तुम? अचानक। कुछ बताया नहीं आने से पहले? संदीप, दीदी बस ऐसे ही मन किया आपसे मिलने का। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अनीता ने संदीप को अंदर बुलाया और सोफे पर बैठने का इशारा किया। उसके चेहरे पर कुछ बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता था लेकिन वह नहीं कह पा रहा था। अनीता किचन में चाय बनाने चली गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि संदीप अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। वह चाय का कप लेकर बैठ गया और दोनों ने कुछ समय तक हल्की फुल्की बातें की। संदीप का ध्यान कहीं और था और वह बात अनीता से छुपी नहीं रही। संदीप, दीदी, जीजाजी कब लौटोगे? अनीता, थोड़ी उदासी के साथ। वो अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि कब आएंगे इसका पता नहीं। संदीप ने अनीता के स्वर में छुपी निराशा को महसूस किया और उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन शायद उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ देर बाद संदीप ने हिम्मत जुटाकर अनीता की ओर देखा और बोला, दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ। अनीता के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई ऐसा कुछ कहेगा। अनीता, संदीप, तुम पागल हो गए हो क्या? हम भाई बहन हैं। संदीप, दीदी, मुझे पता है यह गलत है, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूं। अनीता ने खुद को संभालते हुए कहा। संदीप, मैं समझती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन यह रिश्ता हमारे समाज और हमारे दिलों के लिए गलत है। हमें अपने रिश्ते को पवित्र रखना चाहिए। संदीप की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन उसके जज्बातों को दबाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अनीता ने महसूस किया कि उसे संदीप की मदद करनी होगी ताकि वह इस गलत फहमी के से बाहर आ सके। उसने सोचा कि उसे संदीप को समझाने की ज़रूरत है ताकि वह अपनी भावनाओं को समझ सके और उन्हें नियंत्रित कर सके। अनीता, संदीप, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन हमें अपने रिश्ते की मर्यादाओं को समझना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में और सोचो और समझने की कोशिश करो कि यह सब क्यों गलत है। अनीता ने अपने एक पुराने दोस्त कविता से इस बारे में बात की, जो एक परामर्शदाता थी। कविता ने अनीता को सुझाव दिया कि वह संदीप के साथ ज़्यादा समय बिताए और उसे यह समझाने की कोशिश करे कि यह प्यार नहीं बल्कि एक गलत फहमी है। कविता, अनीता, संदीप को समझाना जरूरी है कि यह भ्रम है। उसे यह महसूस कराने की कोशिश करो कि यह भावनाएं अस्थायी है और समय के साथ चली जाएगी। अनीता, तुम ठीक कह रही हो। कविता, मुझे उसकी मदद करनी होगी। अगले कुछ हफ्तों में अनीता ने संदीप के साथ अधिक समय बिताया। उन्होंने अपनी बचपन की यादों को साझा किया, हंसी मजाक किया और पुरानी बातें की। धीरे धीरे संदीप को एहसास हुआ कि उसका प्यार वास्तव में एक भ्रम था और उसने अनीता से माफ़ी मांगी। संदीप, दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैं गलत समझा।
मैं समझ गया हूँ कि यह सब मेरे दिमाग की उपज थी। अनीता: कोई बात नहीं संदीप, मैं खुश हूँ कि तुमने यह समझा। हमें अपने रिश्ते को पहले से भी मजबूत बनाना है। संदीप ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने एक नई नौकरी ढूंढी और एक नया शहर भी चुन लिया ताकि वह अपने अतीत से दूर जा सके और एक नई शुरुआत कर सके। अनीता ने भी अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया और अपने रिश्ते को आयाम दिए। कुछ महीनों बाद संदीप ने अनीता को फ़ोन किया और कहा कि वह अपने जीवन में खुश है और उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया है। अनीता को खुशी हुई। दोनों ने इस कठिन समय से बाहर निकलकर अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया। अनीता: संदीप, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने यही रास्ता चुना और अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस दिखाया। संदीप: धन्यवाद दीदी, आपके बिना मैं यह नहीं कर पाता। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।